सुने शिवाजी जी, रुकिए अभी, रुकिए ना। लेकिन एक और मैटर जो है कल आया है, आप भी जेएल केएम से हैं और जेएल केएम के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने पत्रकारों के साथ एक दुर्व्यवहार कह सकते हैं किया है। क्या लगता है इस पे आपकी क्या प्रक्रिया है? प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी को आप बोल नहीं सकते हैं ना, आप तो एमएलए के पोस्ट में हैं, आप किसी को ऐसे उंगली दिखा के बात नहीं कर सकते हैं। ये तो कॉमन एकदम एक घमंड आ गया है, क्योंकि आपने देखा है बड़े बड़े लोगों का घमंड टूटते हुए। नहीं तो है, ठीक है, वो गलत मान लीजिए, हम गलत कर रहे हैं, लेकिन आप पब्लिकली प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप किसी को उंगली नहीं दिखा सकते हैं। ऐसा नहीं है। आपने देखा है सीएम के खिलाफ लोग बोलते हैं, मंत्री के खिलाफ लोग बोलते हैं, लेकिन कभी भी हम लोगों ने ऐसा नहीं देखा पूरे झारखंड में। मैं भी पत्रकारिता कर रहा हूँ, मैं भी सवाल करता हूँ बहुत सारे नेताओं से, कभी भी उन्होंने उंगली दिखा के नहीं किया कि आपका ये सवाल गलत है। वो बाद में आके कुछ नहीं तब पूरा करने दीजिए। जब मेरी बात पूरा हुई कहाँ से घुसा रहे आप ऐसे नहीं चिल्ला सकते। आप यहाँ सदन के अंदर चिल्लाइए, यहाँ भी चिल्लाएंगे कैमरों पे। लेकिन आप उनको धमकी नहीं दे सकते हैं। नहीं, हमको डरा नहीं सकते। धमकी नहीं दिए थे। ये मेरा इंटरव्यू ऐसे करके नहीं, मतलब अगर देखा जाए तो बहुत रोष है जयराम महतो को लेकर कि किस तरह से वो जो है पब्लिकली उंगली दिखा के बात कर रहे थे। ऐसा मुझे ऐसा लगता है, पत्रकार कम्युनिटी से मैं आता हूं तो जितने पत्रकार हैं उनको भी ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन एक और मैटर जो है कल आया है, आप भी जेएल केएम से हैं और जेएल केएम के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने पत्रकारों के साथ एक दुर्व्यवहार कह सकते हैं किया है। क्या लगता है इस पे आपकी क्या प्रक्रिया है? सुने शिवाजी जी, रुकिए अभी, रुकिए ना। नहीं चिल्ला सकते, ठीक है। रुकिए, बात पूरा करने दीजिए, पहले बात पूरा करने दीजिए। वैसी आप पहले बात पूरा करने दीजिए, आप बात पहले पूरा करने दीजिए। वैसी भाषा शिवाजी जी, पहले बात पूरा करने दीजिए। आप माननीय है, आप भी माननीय है। माननीय है, वैसी भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकते। बात अब पूरा करने दीजिए। जब मेरी बात पूरा हुई कहाँ से घुसा रहे आप ऐसे नहीं चिल्ला सकते। आप यहाँ सदन के अंदर चिल्लाइए, यहाँ भी चिल्लाएंगे। कैमरों पे। आपको तकलीफ है, हमारा इंटरव्यू मत लीजिए। स्पष्ट रूप से जो है कि मैं दुर्व्यवहार अगर देखा जाए तो मैं इनको सही ठहराता हूं, इसलिए क्योंकि अगर आप लोकतंत्र के चौथा स्तंभ है दादा, अगर आप पत्रकारिता कर रहे हैं तो आपका ये कर्तव्य बनता है कि आप पत्रकारिता स्वच्छ तरीके से करें, ना कि किसी के बहकावे में आकर करे। हमने जानने का प्रयास किया, जिनको जो है कि टारगेट किया गया था, जिनको जो बोला गया था, उनको मैं जानने का प्रयास किया, समझने का प्रयास किया, तो मैंने देखा कि हाँ वो एक तरफा न्यूज चला रहे हैं सरकार के पक्ष में। जैसे भी रहे एक तरफा न्यूज चला रहे हैं, जैसे भी रहे, लेकिन आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी को आप बोल नहीं सकते हैं ना, आप तो एमएलए के पोस्ट में हैं, आप किसी को ऐसे उंगली दिखा के बात नहीं कर सकते हैं। ये तो कॉमन एकदम चीजों को समझने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, मैं ऐसा तो नहीं है कि एमएलए बनने के बाद अकड़ आ गया है जयराम महतो के अंदर, बहुत घमंड आ गया है, क्योंकि आपने देखा है बड़े बड़े लोगों का घमंड टूटते हुए। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आप भी जानते हैं कि जयराम महतो जी से आपका ये पार्टी के साथ साथ मेरा व्यक्तिगत संबंध भी है। हम लोग एक दूसरे को मित्र ही मानते हैं, लेकिन हमको पूर्ण भरोसा है कि जयराम महतो जी के अंदर अहंकार नहीं आ सकता है। अगर हम लोग जो भी है, जो चीज है, जो भी हुआ है, अगर अंदरूनी जानने का प्रयास करेंगे, कहीं ना कहीं वो गलत होगा ही। वो गलत तो है, ठीक है, वो गलत मान लीजिए, हम गलत कर रहे हैं, लेकिन आप पब्लिकली प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप किसी को उंगली नहीं दिखा सकते हैं। ऐसा नहीं है। आपने देखा है सीएम के खिलाफ लोग बोलते हैं, मंत्री के खिलाफ लोग बोलते हैं, लेकिन कभी भी हम लोगों ने ऐसा नहीं देखा पूरे झारखंड में। मैं भी पत्रकारिता कर रहा हूँ, मैं भी सवाल करता हूँ बहुत सारे नेताओं से, कभी भी उन्होंने उंगली दिखा के नहीं किया कि आपका ये सवाल गलत है। वो बाद में आके कुछ नहीं, पत्रकारिता नहीं, ऑन कैमरा कभी नहीं ऐसा बोलते। पत्रकारिता में सवाल का हर एक जवाब जयराम महतो दिया है। वो तो ठीक है, हमेशा उंगली दिखा के आप हमेशा हो कि आप हम लोग धमकाइएगा तो कहाँ के रहे। एकदम हमेशा जो है कि जयराम महतो हर एक सवालों का जवाब दिए। लेकिन एक चीज हमको बताइए, हमको इंटरव्यू ले रहे हैं, बीच में अगर आकर के ये कोई करता है तो वो गलत है कि नहीं है? आप तो बाद में बता सकते हैं ना, ये नहीं ठीक है, ठीक है, मैं आपकी बातों को मैं समझ रहा हूँ, आपके बातों को, अपनी भावनाओं को मैं समझ रहा हूँ। हम लोग, हमारा पार्टी, हम लोग हमेशा पत्रकार का कदर किए हैं और हम लोग भारत के चौथा स्तंभ, लोकतंत्र के चौथा स्तंभ को आजीवन हम लोग कदर करते हैं, हम लोग आजीवन कदर करते रहेंगे। लेकिन स्पष्ट रूप से जो है कि जो अगर गलत करेगा भाई उसको बकसना जयराम महतो के किरदार में नहीं है, और वो स्पष्ट है। चाहे सुनिए, क्या लगता है कि पत्रकार गलत नहीं कर सकते हैं क्या? एकदम कर सकते हैं भैया, जब उनका प्रक्रिया है ना, आप उनके ऊपर जांच करवाइए। अगर उनको लगता है गलती है, आप तो एमएलए बन गए हैं, आपके अंदर पावर है, आप उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन आप उनको धमकी नहीं दे सकते हैं। नहीं, हमको डरा नहीं, धमकी नहीं दिए थे, डराए नहीं थे, स्पष्ट बोले थे कि हम जो इंटरव्यू दे रहे हैं वो इंटरव्यू पूरा प्रक्रिया पूरा करने दीजिए। ये भी कहा कि मत लीजिए मेरा इंटरव्यू ऐसे करके। नहीं, मतलब अगर देखा जाए तो नहीं, उनको यही तो जयराम महतो को इतना
फुटेज दिया है इतना ठीक टाइम। है, मैं आपकी बातों को समझ रहा हूँ कि हाँ हम लोग ही क्या भैया, जयराम महतो ही क्या। अरे भाई अगर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हैं तो वो मीडिया के बदौलत हैं। बिल्कुल। अगर मान लीजिए कोई भी लोकतंत्र का अगर ये नहीं बोलता है कि अगर जंगल में मोर नाचा किसने देखा, जंगल में मोर नाचा किसने देखा, भाई वो दिखाने वाले आप हैं। अगर आप नहीं होते तो हमारा चेहरा कौन देखता। वो सच्चाई है कि आपके बदौलत हम लोग यहाँ जा रहे हैं, वो सच्चाई है। लेकिन ये भी आपको सच्चाई मानना पड़ेगा कि लोकतंत्र के चौथा स्तंभ भी जो है कि अपना मर्यादा भूल गया है। और अगर मर्यादा लोकतंत्र के चौथा स्तंभ भी भूलता है तो भाई कहीं ना कहीं उनको भी आईना दिखाने वाला कोई ना कोई होना चाहिए। लेकिन वो तरीका गलत था उनका, क्या लगता है? अब हमको तो नहीं लगता है भाई, हम तो उनके प्रशंसक हैं, हम उनके समर्थक हैं, हमको तो कभी नहीं नहीं लगेगा, बोलिएगा हमको तो नहीं लगेगा कि उनका तरीका गलत है। लेकिन पत्रकारों में बहुत रोष है जयराम महतो को लेकर कि किस तरह से वो जो है पब्लिकली उंगली दिखा के बात कर रहे थे। ऐसा मुझे ऐसा लगता है, पत्रकार कम्युनिटी से मैं आता हूं तो जितने पत्रकार हैं उनको भी ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो एक विधायक है, माननीय है और एक गरिमामयी पद में है। कोई भी विधायक चाहे सांसद कितना ही बड़ा हो जाए, कई लोग तो 5-5 टर्म से जीत के आते हैं, उनसे भी लोग सवाल करते हैं, लेकिन कभी भी ऐसा आपा नहीं खोते हैं। और युवा जोश जयराम महतो आते हैं और फिर अपना आपा खो जाते हैं। इसको लेकर पूरे देश में भी चर्चा बहुत बड़े पूरे देश में चल रही है। इसलिए मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ कि ये चर्चा जो है पूरे हर जगह चल रहा है, वायरल चल रहा था। नहीं, मैं आपकी बातों को मैं समझ रहा हूँ कि हो सकता है कि आपका जो पॉजिटिव है वो बहुत जल्दी वायरल ना हो, नेगेटिव आपका वायरल हो जाता है। हाँ। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जिस प्रकार से मैं पार्टी का समर्थक व्यक्ति हूँ, हाँ। जिस प्रकार से मैं जयराम जी को मानता हूँ, हमारा देखने का नज़रिया अलग है। हम इस नज़रिए को कभी गलत तरीके से नहीं देख रहे हैं। अगर वास्तविक में पत्रकार को फटकार लगाया गया है तो कहीं ना कहीं इसके पीछे बड़ा रीजन होगा, और इस पर जो है कि कुछ रीजन के कारण ही उन पर फटकार लगाया होगा। माफी मांगना चाहिए जयराम महतो को? हमको लगता है कि अगर वो इस प्रकार से कर रहे हैं हाँ। तो इस पर हम भी मतलब कुछ बोलने के काबिल नहीं है, माफ अच्छा, करेंगे। वो उनसे पर्सनली पूछा है? हाँ, उनसे पर्सनली पूछा ये जाए तो पूछेंगे जब जयराम महतो से इंटरव्यू मिलने का मौका मिलेगा तो जरूर पूछेंगे कि